दो बहनें एक जीवन दो राहें। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक हरे भरे पहाड़ी इलाके में दो बहनें रहा करती थी, राधिका और भावना। राधिका बड़ी थी, करीब 14 साल की, और भावना उससे 3 साल छोटी। उनका घर एक पुरानी सी मिट्टी की दीवारों वाली झोपड़ी थी, लेकिन उसमें खुशियां, हंसी और प्यार की कोई कमी नहीं थी। उनकी माँ गीता देवी एक स्कूल में रसोइया का काम करती थी और पिता महेश प्रसाद एक बड़ई थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे हमेशा अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते। राधिका शुरू से ही बहुत होशियार थी, गणित में तेज, विज्ञान में रुचि और पढ़ाई के प्रति गंभीर। वही भावना थोड़ी चंचल, कल्पनाशील और कहानियों की दुनिया में डूबी रहने वाली बच्ची थी। राधिका को डॉक्टर बनना था, वह घंटों किताबों में डूबी रहती। भावना को चित्र बनाना, गीत लिखना और नाटक करना पसंद था। दोनों बहनों में प्यार इतना गहरा था कि अगर एक रोती तो दूसरी बिना वजह उदास हो जाती। एक साल बरसात बहुत भयानक आई, गांव के रास्ते टूट गए, खेत बह गए और राधिका के पिता एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें शहर ले जाया गया, लेकिन पैसे की कमी के कारण पूरी चिकित्सा नहीं हो पाई। कुछ महीनों बाद उनका देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी अब माँ और राधिका पर आ गई। राधिका अब स्कूल से लौटकर अपनी माँ का हाथ बटाने लगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, गांव की महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाना और हर छोटे बड़े काम में मदद करना। भावना उस समय केवल 10 साल की थी। राधिका ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली थी। उसने पिता की मृत्यु के बाद और भी मन लगाकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वो हर दिन स्कूल जाती, फिर लौटकर माँ के साथ काम करती और रात को लालटेन की रोशनी में घंटों तक पढ़ती। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वह अब अपने परिवार को उस अंधेरे से निकालना चाहती थी जिसमें गरीबी और अभाव का साया था। जब राधिका ने 12वीं पास की तो उसे देहरादून के एक सरकारी कॉलेज में MBBS की सीट मिल गई, लेकिन दाखिले की फीस और रहने खाने का खर्च कहां से आता। माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए, गांव वालों ने थोड़ी बहुत मदद की और कुछ छात्रवृत्ति के सहारे राधिका ने कॉलेज में प्रवेश लिया। देहरादून में रहना आसान नहीं था। एक छोटे कमरे में 4 लड़कियां रहती, कभी कभी एक समय का ही खाना नसीब होता, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत से कॉलेज में टॉप किया और इंटर्नशिप भी पास कर ली। घर पर भावना अब बड़ी हो रही थी। उसने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली थी, लेकिन उसका मन हमेशा चित्रकला और साहित्य में रहता। राधिका चाहती थी कि भावना भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन भावना ने ठान लिया था कि वह घर में रहकर माँ का सहारा बनेगी और राधिका के सपनों को पूरा होते देखेगी। भावना ने एक स्थानीय आर्ट टीचर से पेंटिंग सीखनी शुरू की। वह गांव के बच्चों को चित्रकला सिखाती और छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करती। उसने अपने चित्रों को पोस्टरों में बदल कर बेचना शुरू किया। उससे जो थोड़ी बहुत आमदनी होती वह घर के कामों में लगती। एक दिन राधिका का फोन आया, उसे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। वह अब डॉक्टर बन चुकी थी और उसने माँ और भावना को भी अपने साथ दिल्ली बुलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भावना ने मना कर दिया। दीदी, मेरा मन पहाड़ों में है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, उन्हें चित्र बनाना सिखाऊंगी। आप वहाँ से मुझे आशीर्वाद दीजिए। राधिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, तू हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा रही है भावना। अगर तूने घर न संभाला होता तो मैं यहाँ तक कभी न पहुँच पाती। 5 साल बीत गए। राधिका अब दिल्ली के एक अस्पताल में सीनियर सर्जन बन चुकी थी। उसने माँ को अपने साथ रख लिया था। भावना अब गांव की एक छोटी कला संस्था चला रही थी, जहां वह बच्चों और महिलाओं को चित्रकला, सिलाई और हस्तकला सिखाती थी। एक दिन राधिका को एक पत्र मिला, आपकी बहन भावना को राष्ट्रीय ग्रामीण कला अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। राधिका तुरंत गांव पहुंची और पुरस्कार समारोह में भावना को गले लगाते हुए कहा, तूने जो किया है वह किसी डॉक्टर से कम नहीं। भावना मुस्कुराई, हम दोनों ने अपने अपने तरीके से जीवन को बेहतर बनाया दीदी। 2 राहें थी, लेकिन मंजिल एक ही थी, अपने लोगों की सेवा। आज दोनों बहनें अपने अपने क्षेत्र में चमक रही हैं। एक ने चिकित्सा से जीवन बचाया, दूसरी ने कला से जीवन को सुंदर बनाया। वे इस बात का प्रतीक बन चुकी है कि एकता, प्रेम, त्याग और समर्पण से कोई भी कठिनाई जीती जा सकती है।